ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। सबसे पहले आपको उन 4 खबरों के बारे में बता दें जिन्हें आगे आप इस बुलेटिन में विस्तार से देखने वाले हैं। देखिए, सरकारें विकास के बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा विकास हो गया जिसे देखकर आपका सिर चकरा जाएगा। दरअसल यहां एक फ्लाईओवर मकान की बालकनी से गुजरते हुए जा रहा है। अब घर के लोग चाहें तो बालकनी से सीधे फ्लाईओवर पर जा सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है, जो आगे आपको विस्तार से बताएंगे। स्कूल में बच्चे शरारत करते हैं तो टीचर उन्हें डांटकर शांत करा देते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में एक बच्ची के शोर से परेशान होकर महिला टीचर ने उसका सिर ही फोड़ दिया। हालात ये बन गए कि बच्ची जिंदगी और मौत के बीच अब झूल रही है। इसकी पूरी खबर क्या है वो भी आगे आप देखेंगे बुलेटिन में। मेरठ की मुस्कान और इंदौर की सोनम रघुवंशी तो आपको याद ही होगी। इन दोनों ने अलग अलग तरीके से अपने पतियों को मौत के घाट उतारा था। मुस्कान ने हत्याकांड में नीले ड्रम का इस्तेमाल किया था, तो सोनम ने पति को हनीमून पर ले जाकर मार डाला था। अब देश के एक शहर में दशहरे के लिए उस दिन रावण की जगह इन दोनों का पुतला जलाने की तैयारी की जा रही है। और आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के उस मौलाना की करतूत जो सेहरा पहनकर दूसरा निकाह करने के लिए तैयार बैठा था कि तभी वहां मौलाना की पहली पत्नी पहुंच गई। और मौलाना दूसरी बेगम को तो घर नहीं ले जा पाया, लेकिन पुलिस उसे जरूर अपने साथ ले गई है। ये भी खबर आगे आप देखेंगे। बात सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की करेंगे, जहां गली के मोड़ पर एक हादसा हुआ और इस हादसे में 3 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना मोहल्ले में लगे हुए एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। मोहल्ले की गली के कोने पर 3 बच्चे खड़े थे। तभी गैस सिलेंडर से भरा हुआ ई रिक्शा यहाँ पहुँचा और गली में घुसने के लिए मुड़ने लगा, लेकिन ई रिक्शा गली में मुड़ पाता उससे पहले ही पलट गया और 3 साल की बच्ची उसके नीचे दब गई। सिलेंडर का वजन इतना ज्यादा था कि दोनों बच्चे उसे हिला तक ना सके और बच्ची की दबकर मौत हो गई। कुछ देर बाद मोहल्ले के लोग दौड़ते हुए घटना स्थल पर पहुंचे। आनन फानन में सिलेंडर हटाया गया, लेकिन जब बच्ची को निकाला तो उसकी सांसें थम चुकी थीं। ये लोग बच्ची को गोद में लेकर भागे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। राजस्थान के सीकर से सड़क हादसे का एक खौफनाक वीडियो सामने आया। दरअसल बीकानेर हाईवे पर एक जानवर को बचाने के चक्कर में 2 गाड़ियों में जोरदार टक्कर हो गई। ये हादसा एक होटल के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। वीडियो में नजर आया कि एक ट्रक सड़क से गुजर रहा था, तभी उसके सामने जानवर आ गया, जिसके चलते उसने स्टीयरिंग घुमाई और ट्रक सीधे एक दूसरी गाड़ी से भिड़ गया। टक्कर के बाद ट्रक सड़क पर ही पलट गया और जमीन से धूल का गुबार उठ गया। हालांकि गनीमत रही कि हादसे के बाद ड्राइवर बाल बच गया। तेलंगाना के करीमनगर में भी तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार के चलते कार बेकाबू होकर एक डिवाइडर से जा टकराई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कार इधर उधर घूमते हुए सीधे डिवाइडर में जाकर घुस गई। बेकाबू होने के बाद एक बाइक सवार भी इसकी चपेट में आ गया। जिस ड्राइवर से कार टकराई वो पूरा गायब हो गया। पुलिस के मुताबिक हैदराबाद जा रही कार में 4 लोग सवार थे। अचानक लुगनूर के पास ड्राइवर का नियंत्रण कार से हटा और भीषण हादसा हो गया। वो तो गनीमत रही कि हादसे में कार के अंदर बैठे सभी लोगों को मामूली चोट ही आई थी। गनीमत रही कि कार के रास्ते में आने वाली मोटरसाइकिल में कार का सिर्फ कोना लगा और दूसरी कोई गाड़ी वहां से नहीं गुजर रही थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। महाराष्ट्र के नागपुर का एक फ्लाईओवर इन दिनों काफी सुर्खियों में है और इसकी वजह यह है कि इस फ्लाईओवर का एक हिस्सा मकान की बालकनी से होता हुआ गुजर रहा है। ये अशोक चौक के पास बना मकान है, जिसकी बालकनी से फ्लाईओवर का एक हिस्सा गुजार दिया गया। वैसे तो प्रवीण नाम के शख्स ने 25 साल पहले यहाँ घर बनवाया था, लेकिन बाद में आगे के हिस्से पर अतिक्रमण कर लिया और वहाँ भी अवैध निर्माण करवा दिया। अधिकारियों का कहना है कि जब नागपुर के सबसे लंबे फ्लाईओवर का निर्माण शुरू हुआ तो मकान मालिक को अतिक्रमण वाली बालकनी हटाने के लिए कहा गया, लेकिन बालकनी नहीं तोड़ी गई। इसी वजह से NHAI के लिए काम करने वाले ठेकेदार ने बालकनी से होते हुए फ्लाईओवर गुजार दिया। NHAI ने इस मामले में नगर निगम से भी अतिक्रमण हटाने के लिए कहा था, लेकिन नगर निगम ने काम में देरी की, तो NHAI ने अपने हिसाब से ही मकान मालिक को सबक सिखा दिया। यूपी के बिजनौर में गजब हो गया। दरअसल चेकिंग के दौरान जब एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने ई रिक्शा को रुकवाया तो ई रिक्शा वाले ने ट्रैफिक पुलिस वाले की बात भी नहीं सुनी। ई रिक्शा वाला तो रुकवाने के बावजूद भागने लगा, लेकिन उसे पकड़ने के चक्कर में ट्रैफिक पुलिस के उप निरीक्षक धड़ाम से गिर गए।
किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के उप निरीक्षक ई रिक्शा वाले को अपने साथ चलने के लिए कहते दिखाई दिए। ई रिक्शा चालक ने रिक्शा तो नहीं रोका, लेकिन रिक्शा वाले को पकड़ने के चक्कर में टीएसआई घायल हो गए। हालांकि ई रिक्शा वाला ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाया और एक बाइक सवार से लिफ्ट लेकर ट्रैफिक उप निरीक्षक उसे पकड़ने चल दिए। बताया जा रहा है कि बगैर नंबरों के चल रही ई रिक्शाओं को पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया था। इसी दौरान जब ट्रैफिक पुलिस ने ई रिक्शा वाले को रोका तो वो भागने लगा। कृष्ण नगरी मथुरा के विश्राम घाट पर विशालकाय अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। इस अजगर को देखते ही लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम आई और फिर अजगर का रेस्क्यू शुरू किया गया। अजगर अपने बिल के अंदर घुसा था, लेकिन जैसे ही रेस्क्यू टीम ने अजगर को बिल से बाहर निकाला, एक साधु ने अजगर को अपने गले में डाल लिया। साधु काफी देर तक अजगर के साथ अटखेलियां करता रहा। फिर रेस्क्यू टीम के एक सदस्य और साधु ने मिलकर अजगर को बोरी में भरना चाहा तो अजगर बाहर निकलने लगा। काफी देर की मशक्कत के बाद अजगर को बोरी में भर दिया गया और वन विभाग की टीम अजगर को अपने साथ ले गई। दशहरे के मौके पर पूरे देश में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले फूके जाते हैं, लेकिन इस बार इंदौर के दशहरा समिति ने इन तीनों में से किसी का भी पुतला नहीं जलाने का फैसला किया है, क्योंकि इस बार इंदौर की सोनम रघुवंशी और मेरठ की उस मुस्कान के पुतले जलाए जाएंगे जिन्होंने बड़ी बेरहमी से अपने प्रेमियों की मदद से पतियों को मौत के घाट उतार दिया था। ऐसा पहली बार होगा जब इंदौर में दशानन नहीं बल्कि 11 मुखी शूर्पणखा का पुतला जलेगा। रामलीला मैदान में रावण के 10 सिरों की जगह इन महिलाओं के पोस्टर लगाए गए हैं। इनमें सबसे चर्चित नाम सोनम का है, जिस पर आरोप है कि उसने हनीमून पर शिलोंग ले जाकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। सोनम का पोस्टर रावण के सिर की जगह लगाया गया है। इस आयोजन का पोस्टर मॉडर्न कलयुगी शूर्पणखाएं नाम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरियाणा के यमुनानगर में कुछ दिन पहले हुई एक शख्स की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जब कातिल का पता चला तो परिजन के साथ साथ पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि हत्या के वक्त चीख चीख कर इंसाफ की गुहार लगा रही बहू ललिता ही इस हत्याकांड की असली मास्टरमाइंड निकली। जब ओम प्रकाश की हत्या हुई तो ललिता पुलिस पर ही कातिलों को बचाने का आरोप लगा रही थी, लेकिन जब मामले का खुलासा हुआ तो पता चला कि ललिता ने अपने प्रेमी करतार के साथ मिलकर अपने ससुर का सीना खंजर से छलनी कर दिया और लाश को ठिकाने लगा दिया। पुलिस के मुताबिक ससुर ओम प्रकाश को दोनों के अवैध संबंधों का पता लग चुका था और ललिता ये कभी नहीं चाहती थी कि उसके अवैध संबंधों का पता किसी और को लगे। फिलहाल पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। हालांकि पुलिस की जांच अब यही नहीं रुक रही। ओम प्रकाश की हत्या के 20 दिन पहले पोते का शव भी नहर में तैरता हुआ मिला था। पुलिस को शक है कि पोते के मर्डर में भी इन दोनों का हाथ हो सकता है। यूपी के बरेली में दूसरों को ज्ञान की घुट्टी पिलाने वाला एक मौलाना खुद धर्म के विरुद्ध जाकर काम करने लगा। मौलाना हैदर हुसैन अपनी पत्नी से बिना बताए दूसरी शादी कर रहा था, लेकिन पहली पत्नी ने आकर वहां बवाल कर दिया। मौलाना सूट बूट पहने हैं, सिर पर सेहरा सजा है, दूसरा निकाह करने ही जा रहा था, लेकिन एंट्री हो गई पहली पत्नी की। पहली पत्नी ने पुलिस बुला ली और मौलाना का दूसरा शादी करने का अरमान अधूरा रह गया। आप लोगों को कैसे पता चल गया? पता चल गया था मुझे ऐसे ही। अच्छा, तो आप लोग यहाँ आए, पुलिस को सूचना दी? हाँ, शादी रुकवा दी? हाँ। पुलिस अपने साथ मौलाना को गिरफ्तार करके ले गई, साथ ही साथ मौलाना हैदर हुसैन के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया। ये पिताजी है, सुनो 172 में भेज दो ना। दूसरा निकाह करने के चक्कर में बाप बेटे थाने पहुंचे तो लड़की वाले मौका देखकर रफू चक्कर हो गए। अच्छा, ये लड़की वाले हैं? हाँ। तो पीड़ित पत्नी की तहरीर पर पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बचपन में हम सभी ने शरारत करने पर स्कूल में टीचर की डांट जरूर खाई है, मार भी खाई है, लेकिन आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले से एक ऐसी खबर सामने आई जिसे जिसने भी सुना वो सकते में आ गया। क्योंकि सात्विका नागश्री नाम की इस छात्रा को इसके स्कूल टीचर ने इतना मारा कि इसकी खोपड़ी में फ्रैक्चर आ गया। दावा है कि छात्रा क्लासरूम में शोर मचा रही थी, तभी टीचर ने स्कूल बैग उसके सिर पर दे मारा। बैग की चोट इतनी ज्यादा गहरी थी कि सात्विका के सिर की हड्डी टूट गई। जांच रिपोर्ट के बाद सिर दर्द की शिकायत करते हुए सात्विका 3 दिनों तक स्कूल नहीं गई। इसके बाद माँ बाप ने अस्पताल में दिखाया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे बेंगलुरु रेफर कर दिया। जांच रिपोर्ट के बाद जो निकलकर सामने आया वो चौंकाने के साथ साथ बेहद डरावना था। पता चला कि सात्विका की खोपड़ी की हड्डी टूट गई है। इसके बाद सोमवार रात को छात्रा की माँ और परिजन स्कूल पहुंचे और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में कई दिनों से लापता छात्रा का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। छात्रा 28 अगस्त को ट्यूशन पढ़ने के लिए अपने घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद वो वापस घर नहीं लौटी।
आरोप स्कूल के फिजिक्स टीचर मनोज कुमार पाल पर लगा है, जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया। परिवार ने जो शिकायत दर्ज कराई थी उसके मुताबिक छात्रा 28 अगस्त को ट्यूशन जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वो वापस नहीं आई, जिसके बाद उसके परिवार ने रामपुर हाट पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। 16 सितंबर को एक जंगल के पास पुलिया से पुलिस को छात्रा का सड़ा गला शव मिला। छात्रा का शव बरामद होने के साथ ही गुमशुदगी का ये मामला हत्या के मामले में बदल गया। पुलिस के मुताबिक शव के टुकड़े टुकड़े कर पानी में फेंक दिया गया था। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि छात्र की हत्या के पीछे की वजह क्या थी और क्या हत्या से पहले उसे कोई शारीरिक यातना दी गई थी। यूपी के गोंडा में महिला ने ई-रिक्शा चालक की जमकर पिटाई कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अब सब महिला की तारीफ कर रहे हैं। बीच चौराहे महिला ने ई-रिक्शा चालक को खरी खोटी सुनाई, उसकी पिटाई की और फिर उस पर चप्पल बरसाई। तस्वीरें यूपी के गोंडा के अंबेडकर चौराहे की बताई जा रही है, जहां महिला काफी गुस्से में नजर आई। ई-रिक्शा चालक नशे में था और आरोप है कि उसने महिला से छेड़खानी की और पैसों का ऑफर भी दिया। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई। इस वीडियो और महिला के बयान के आधार पर अब पुलिस जांच में जुटी है। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर 12 सितंबर को फायरिंग करने वाले दोनों बदमाशों को एसटीएफ ने एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। एनकाउंटर गाजियाबाद की ट्रोनिका सिटी में हुआ। पुलिस और एसटीएफ की टीम को सूचना मिली कि दोनों बदमाश इसी इलाके में छिपे हुए हैं। एसटीएफ ने बदमाशों को सरेंडर करने को कहा, लेकिन दोनों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जवाब में हरियाणा यूपी एसटीएफ के जवानों ने भी गोलियां चलाई, जिसमें दोनों आरोपी मौके पर ही ढेर हो गए। पुलिस की जांच में सामने आया कि दोनों बदमाश रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। खासकर रविंद्र कई आपराधिक वारदातों में शामिल रहा है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने ग्लॉक और जिगाना पिस्टल समेत बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किए हैं। दरअसल 12 सितंबर को तड़के सुबह 3:30 बजे अरुण और रविंद्र ने दिशा पाटनी के घर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। पुलिस ने तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले, संदिग्ध रास्तों की जांच की और पड़ोसी राज्यों के क्राइम रिकॉर्ड से मिलान करके 2 शातिर बदमाशों की पहचान की गई। महाराष्ट्र के बीड में उस समय अफरा तफरी मच गई जब प्रदेश के डिप्टी सीएम अजीत पवार के काफिले के सामने 2 युवकों ने आत्मदाह की कोशिश की। अजीत पवार का काफिला गुजर रहा था, तभी दोनों युवक बीच सड़क पर आ गए और अपने ऊपर पेट्रोल छिड़कने लगे। ये दोनों युवक खुद को आग लगा पाते इससे पहले ही काफिले में चल रहे पुलिस वालों ने उन्हें दबोच लिया। इस दौरान दोनों युवक लगातार नारेबाजी करते रहे। आरोप है कि ग्राम पंचायत में जारी भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई नहीं होने से नाराज इन युवकों ने ये कदम उठाया। पुलिस दोनों युवकों को पकड़कर अपने साथ ले गई और पूछताछ शुरू कर दी। बिहार के बेगूसराय में एक युवक हाई वोल्टेज बिजली के पोल पर चढ़ गया और हंगामा करने लगा। बताया गया कि इस युवक का अपने भाई और पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिससे ये युवक इतना नाराज हुआ कि वो हाई टेंशन वायर वाले पोल पर चढ़ गया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ लोग उस युवक को सही सलामत उतारने के लिए टावर पर चढ़े। काफी कोशिश के बाद उस युवक को टावर से नीचे उतारा गया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। टावर से नीचे उतारने के बाद पुलिस पूछताछ के लिए उसे अपने साथ ले गई। झारखंड के पाकुड़ में किसान समृद्धि केंद्र से चोरी की वारदात सामने आई। तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई हैं, लेकिन फिर भी पुलिस को चोर तक पहुंचने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि शातिर चोर कंबल ओढ़कर चोरी करने आया। सीसीटीवी कैमरे में उसकी एक एक हरकत कैद होती रही, लेकिन उसका चेहरा एक बार भी नजर नहीं आया। एक बार फिर देखिए कैसे चोर किसान समृद्धि केंद्र में इधर से उधर घूम रहा है, सामान को खंगाल रहा है, लेकिन उसने अपना चेहरा नहीं दिखने दिया। किसान समृद्धि केंद्र के संचालक जब अगले दिन केंद्र पर आए तो उन्होंने देखा कि खिड़की टूटी है और सामान बिखरा हुआ है। शुरुआती जांच में पता चला कि चोर करीब 20,000 रुपए का सामान लेकर फरार हो गया। चोर सीसीटीवी को तो चकमा दे गया। अब आसपास के लोगों से पूछताछ कर पुलिस सुराग की तलाश कर रही है। यूपी के मऊ में भीड़ का तालिबानी चेहरा सामने आया। वहां भीड़ ने चोरी के शक में एक नाबालिग लड़के को इतना पीटा कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। वो लड़का गिड़गिड़ा रहा था, जबकि भीड़ में शामिल एक शख्स दनादन उस पर चांटे बरसा रहा था। जब वहां मौजूद लोगों ने उसे मारने की वजह पूछी तो उन पर भी रौब दिखाने लगा।
इस बीच एक युवक आगे आया और बड़ी मुश्किल से नाबालिग लड़के को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। इस दौरान इस युवक की लोगों से काफी बहस हुई। बाद में उस युवक ने पुलिस को फोन मिलाया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल लड़के को अस्पताल भिजवाया। साथ ही मामले की छानबीन शुरू कर दी है। हरियाणा के जींद में कुछ लड़कों ने मिलकर एक बस पर पथराव कर दिया। बस स्टैंड में हुई लड़ाई का बदला लेने के लिए वो लड़के शहर से दूर कई किलोमीटर तक उस बस का पीछा करते रहे और फिर वो लड़के बस के सामने पत्थर लेकर खड़े हो गए। उनके कहने पर भी बस वाला रुका नहीं तो उन्होंने पत्थर के मारे। पत्थर मारने के बाद भी उनका मन नहीं माना तो वो काफी दूर तक बस के पीछे पीछे गए। वो गाड़ी जो आप देख रहे हैं, इन्होंने हमारी बस पे हमला कर दिया है। बस पे पत्थर और ईंटें बरसाई है, जिससे बहुत सवारियों को चोट लगी। बस में बैठे 35 लोगों में से कई घायल हुए। बताया गया कि ड्राइवर से बहस के बाद उन्होंने बस के सभी लोगों को परेशान किया था। 4-5 लड़कों के साथ बस स्टैंड पे थोड़ी कहासुनी हो गई थी। उसके बाद वो बस स्टैंड से बाहर निकले, सभी ने ईंटों से और बस पे हमला कर दिया। सवारियां डर गई, हाहाकार मच गया। अब बस के ड्राइवर ने कार में बैठे लड़कों के खिलाफ थाने में शिकायत की है। अपने जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी मध्य प्रदेश में थे। यहां उन्होंने धार जिले में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान पर भी हमला बोला। दरअसल जैश के कमांडर इलियास कश्मीरी के कबूलनामे ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। इलियास कश्मीरी ने स्वीकार किया कि 7 मई को बहावलपुर के आतंकी अड्डे पर जब भारत ने हमला किया तो आतंकी मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया। पीएम मोदी ने इसी का जिक्र अपने भाषण में भी किया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तान आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। ये नया भारत है, किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पीएम मोदी आज 75 साल के हो गए हैं। इस खास मौके पर देश भर में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए और पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी गई। इस खास मौके पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने देवप्रयाग में आम लोगों के साथ मां गंगा के पवित्र संगम पर पूजा अर्चना की और पीएम मोदी की दीर्घायु की मंगल कामना की। अनिल बलूनी ने मां गंगा से आशीर्वाद मांगा कि नरेंद्र मोदी लंबे समय तक इसी तरह देश के प्रधानमंत्री बने रहे। पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर में चाय की दुकान पर चाय बनाई और लोगों को पिलाई। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा की सड़क पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई दिए। पीएम के 75वें जन्मदिन पर देश भर में बीजेपी ने सेवा पखवाड़ा शुरू किया, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। लखनऊ में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उधर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा घाट पर विशेष पूजन हुआ और पीएम मोदी की दीर्घायु की कामना की गई। तो एक तरफ बीजेपी के नेता कार्यकर्ता पीएम मोदी का जन्मदिन मना रहे थे, तो दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस ने आज की तारीख को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। दिल्ली में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा और नारेबाजी के जरिए सरकार की नीतियों पर निशाना साधा गया। राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाते हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग स्टॉल लगाए, जिसमें से कुछ पर कार्यकर्ता चाय बनाते हुए नजर आए तो कुछ बूट पॉलिश करते दिखाई दिए। इसी तरह कुछ कार्यकर्ताओं ने पकौड़ा तलकर विरोध दर्ज कराया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करने के बाद भी युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही। उधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा और बूट पॉलिश करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इसी तरह लखनऊ यूनिवर्सिटी में समाजवादी छात्र सभा और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने हाथ में थाली और बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पूर्व बीजेपी विधायक के बेटे ने एक घर के गेट के सामने जबरदस्ती बाउंड्री वॉल बनवा दी। आरोप है कि उसने जमीन के विवाद में एक परिवार को प्रताड़ित किया है। लाल टी शर्ट और गले में सोने की मोटी चेन के साथ दिख रहा ये व्यक्ति गाजीपुर के जमानिया की पूर्व बीजेपी विधायक सुनीता सिंह का बेटा है। जमीन के विवाद में इस शख्स ने मजदूर बुलाकर एक घर के गेट के बाहर दीवार खड़ी करवा दी। गेट के उस पार खड़े दूसरे पक्ष के लोगों का आरोप है कि पूर्व विधायक के बेटे ने गोली मारने की धमकी दी।
जबरन दीवार खड़ी करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर कार्रवाई की। पिछले दिनों बाढ़ ने पंजाब में बेहिसाब तबाही मचाई। अब पंजाब की मान सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के लिए एक नए मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन का नाम चढ़ती कला रखा गया है, जिसका उद्देश्य बाढ़ से प्रभावित लोगों को फिर से अपने पैरों पर खड़े करने के लिए फंड जुटाना है। दरअसल बाढ़ के कारण पंजाब के 2000 से ज्यादा गांव डूब गए थे, जिसके चलते लाखों लोग प्रभावित हुए और फसलों का भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा 56 लोगों की जान भी चली गई। मुख्यमंत्री मान ने कहा है कि बीते समय में प्रदेश एक ऐसे कठिन दौर से गुजरा है जिसे हमारी पीढ़ियां कभी भूल नहीं सकेंगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ ने सिर्फ पानी का कहर नहीं ढाया, बल्कि लाखों सपने भी इसी पानी में बह गए। जब भी पंजाब संकट में फंसा है, पंजाब ने सर नहीं झुकाया। पंजाब सीना तान के उस संकट से बाहर आ जाता है। संकट छोटा लगता है पंजाब के सामने, पंजाबियों की दृढ़ता और जज्बे के सामने। सीएम मान ने कलाकारों, गायकों, उद्योगपतियों और समाज सेवकों से इस मिशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। साथ ही ये भी वादा किया है कि वो मदद के लिए 1 रुपए को 1.25 रुपया बनाकर पंजाबियों तक पहुंचाएंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में राज्य सरकार जिस अधिकारी पर मेहरबान दिख रही थी, अब उस अधिकारी के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी गई है। दरअसल 2021 में टाइगर सफारी परियोजना के लिए 6000 से ज्यादा पेड़ अवैध तरीके से काटे गए थे। इस परियोजना के तहत चिड़ियाघर से बाघ लाकर उन्हें सफारी के नाम पर रखने की बात कही थी। इसके अलावा परियोजना में बड़े पैमाने पर अनियमितता और आर्थिक गड़बड़ी के भी आरोप लगे थे। इस मामले में नेशनल पार्क के निदेशक राहुल समेत कई IAFS अधिकारियों का नाम सामने आया था, लेकिन इसी बीच राहुल को राज्य सरकार ने बाद में राजाजी नेशनल पार्क का निदेशक बना दिया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट इस नियुक्ति पर सख्त हुआ तो सरकार ने इस नियुक्ति को पिछले साल सितंबर के महीने में रद्द कर दिया। CBI ने कोर्ट में बताया था कि राज्य सरकार ने बाकी अधिकारियों पर मुकदमे की अनुमति तो दे दी, लेकिन निदेशक रहे राहुल के मामले में अनुमति नहीं दी गई। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने राहुल नाम के अधिकारी पर राज्य सरकार की मेहरबानी पर सवाल उठाए थे और मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। हालांकि अब CBI ने कोर्ट में कहा है कि सख्ती बरतने के बाद राज्य सरकार ने जिम कॉर्बेट के निदेशक रहे राहुल पर भी मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। यूपी के बहराइच में पिछले कई दिनों से भेड़िए का खौफ बरकरार है। भेड़िए ने एक बार फिर एक मवेशी को अपना शिकार बनाने की कोशिश की, जिसके बाद गांव वाले खुद ही लाठी डंडे लेकर भेड़िए के पीछे दौड़ पड़े। हालांकि भेड़िया मवेशी को छोड़कर खेतों में भाग गया, लेकिन हमले में मवेशी की मौत हो गई। बहराइच के बभननपुरवा इलाके में पिछले 10 दिनों में ये भेड़िया कई मवेशियों को अपना निवाला बना चुका है। वन विभाग की टीम भी भेड़िए को पकड़ने में जुटी हुई है, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी ये भेड़िया पकड़ से बाहर है। हालात ये है कि अब गांव वाले खुद ही लाठी डंडे लेकर अपने गांव की पहरेदारी में जुटे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।